तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जानडाओ सेक्टर के एल्डर ने पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर दवा बोल दिया और जहां पर सेक्टर की हार जाने के बाद जानडाओ एल्डर जो होते हैं वहां पर उनसे कहते हैं कि जो डिसाइपल हमारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ आ सकते हैं। हैंगजुई सेक्टर के सेक्टर लीडर जो होते हैं वहां पर अपने डिसाइपल से पूछते हैं तुम में से कौन हमारे साथ जाना चाहता है। और कुछ एल्डर्स और कुछ डिसाइपल्स जो होते हैं उसके साथ वहां पर से चले जाते हैं। जबकि यहीं पर वैंगजू को दिखाता है कि वैंगजू कुछ डिसाइपल्स के साथ सबसे पहले वहां पर जानडू सेक्टर के मास्टर पुनैन के सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि मैं यहाँ पर आपका डिसेबल बनना चाहता हूँ। और वो उन सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे जानडाओ सेक्टर को चूज कर लिया। अब से तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। यहीं पर वैंग हाओ को दिखाते हैं। वैंग हाओ जो होता है वैंगलिन से कहता है कि ब्रदर अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्योंकि हमारा वैंगलिन जो होता है उसके पीछे पीछे चल रहा होता है तो उसे कहता है कि अब मैं बाकी का रास्ता खुद तय कर सकता हूँ, तुम जहाँ पर से अपने रास्ते जा सकते हो जहाँ पर जाना चाहो। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर वैंग हाओ को भी गुड बाय बोल देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से किसी और सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर अकेले ही कल्टीवेट करना पड़ेगा और मुझे अकेले कल्टीवेशन करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रखने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहीं पर हैंगजुई माउंटेन के ऊपर उसे केव दिखाई देती है और उसी माउंटेन के केव के अंदर वो जाकर बैठ जाता है और अपने पास से अपने क्रिस्टल को निकालता है। तो क्रिस्टल का कलर जो होता है वो ग्रीन हो चुका होता है और साथ ही उसके ऊपर बादलों की जगह के ऊपर अब वहां पर पत्ते आ चुके होते हैं, यानी कि लीव्स आ चुके होते हैं। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि पहले वाटर एलिमेंट इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर वुड एलिमेंट की बारी है। उसका मास्टर वहां पर से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि लड़के अब जबकि तुमने वाटर एलिमेंट को कंप्लीट कर लिया है तो मैं सोल फॉर्म में तुम्हारे सामने अपीयर हो सकता हूं। और साथ ही उसे बताते हैं कि अब तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर वुड एलिमेंट को ढूंढना होगा ताकि तुम इसके दूसरे चक्कर को कंप्लीट कर सको और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही बचेंगे जिन्हें ढूंढना होगा। मानो वैंगलिन उनसे कहता है कि मास्टर आपको पता है कि इस वक्त मैं की कंसंट्रेशन की स्टेज के ऊपर हूं, मुझे फाउंडेशन स्टेज में पहुंचने के लिए यहाँ पर क्लोज डोर ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि सेक्टर तो बर्बाद हो चुका है, मेरे पास अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचा, मैं यहीं पर इसी केव के अंदर बैठकर कल्टीवेट करूंगा। तो उसका मास्टर से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें यहीं पर इस जगह के ऊपर बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब कुछ तुम्हें इस क्रिस्टल के अंदर से मिलेगा। इस क्रिस्टल के अंदर तुम्हें पता है कि तुम कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। साथ ही मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज में पहुंच जाते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक की सर्जिंग टेक्निक सिखाऊंगा, एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसकी मदद से तुम यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। तो वैंगलिन कहता है कि मास्टर ये की हेल्थ सर्जिंग टेक्निक क्या टेक्निक होती है। तो मास्टर से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम उसके बारे में मत सोचो क्योंकि ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि उसके साथ तुम अपनी बॉडी को टेम्पर कर सकते हो। टेक्निक की पावर बहुत ज्यादा एंडलेस है और फिलहाल के लिए तुम उसको मास्टर नहीं कर पाओगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करो ताकि तुम फाउंडेशन स्टेज में पहुंच पाओ। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए केव के दरवाजे को बंद कर देता है, वहां पर आके पत्थर डालकर वो बंद कर देता है। और यहीं पर से दिखाते हैं कि मौसम गुजर रहे होते हैं और काफी सारे मौसम गुजरने के बाद दिखाते हैं तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं। और आपको पता है कि 4 साल जो होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर 28 साल बनते हैं। 4 साल गुजरने के बाद जानडाओ सेक्टर के 3 डिसाइपल जो होते हैं वो यहाँ पर इस एरिया में बीस्ट पकड़ने के लिए आते हैं क्योंकि हैंगजुई सेक्टर जो है वो कब से डिजर्टेड हो चुका है। तो यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर काफी सारे बीस्टों ने आकर बसेरा बसा लिया हुआ है और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। तो वो लोग यहाँ पर अपने लिए बीस्ट पकड़ने के लिए आए होते हैं क्योंकि एक बीस्ट को पकड़कर उसे अपनी तलवार के अंदर जोड़ा जा सकता है, यानी उसे अपनी स्वर्ड का बीस्ट बनाया जा सकता है, स्वर्ड की स्पिरिट बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार वो अपने साथ एक जूनियर डिसाइपल को भी लेकर आ गए होते हैं और जो काफी ज्यादा छोटी होती है और उसकी कल्टीवेशन लेवल जो होती है कि कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर होती है और ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो वहां पर आने के बाद एक लड़की जो होती है वो सीनियर ब्रदर से कहती है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर तो बहुत सारे स्ट्रेंज बीस्ट है, सिर्फ 4 साल गुजरे हैं। 4 साल पहले तक यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हुआ करते थे और हमारा हैंगजुई सेक्टर काफी ज्यादा बेहतर हुआ करता था। यहाँ पर हर तरफ डिसाइपल्स ही डिसाइपल थे और ट्रेनिंग किया करते थे। लेकिन अब देखो 4 साल में यहाँ पर क्या बदल गया है, यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ चुके हैं। तो उनकी जो सबसे छोटी वाली जूनियर सिस्टर होती है वो उनसे पूछती है कि यहाँ पर हमें ट्रेजर्स मिल सकते हैं। तो सीनियर ब्रदर उनसे कहता है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स मिल जाएं क्योंकि हैंगजुई सेक्टर के जो एल्डर्स थे उन्होंने यहाँ पर सेक्टर छोड़ने से पहले कोई भी ट्रेजर्स अपने साथ लेकर नहीं गए थे। हो सकता है कि उनमें से किसी ने यहाँ पर अपने ट्रेजर्स को छुपा कर रखा हो, इसी माउंटेन के ऊपर किसी जगह के ऊपर छुपा दिया हो। तो जूनियर सिस्टर उसे कहती है कि अगर वाकई में यहाँ पर कोई ट्रेजर मिल जाता है तो ये बड़ी कमाल की बात होगी, हम लोग उस ट्रेजर को लेकर अपने जानडाओ सेक्टर में वापस जाएंगे। तो सीनियर सिस्टर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक बीस्ट पकड़ने के लिए आए ताकि हम लोग अपनी स्वर्ड के साथ उसको स्पिरिट बना सकें। और इसी के साथ वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूरी माउंटेन के ऊपर वो लोग वहां पर से बीस्ट को चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन सा बीस्ट सबसे बेस्ट रहेगा। इसी के साथ एक लड़की से कहती है कि वहां पर देखो यहाँ पर काफी सारे मोचिंग बीस्ट है, मुझे लगता है कि उनमें से एक मोचिंग बीस्ट हमारी स्वर्ड की स्पिरिट के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर मोचिंग बीस्ट को ही पकड़ते हैं क्योंकि मोचिंग बीस्ट जो है उसे पकड़ना काफी ज्यादा आसान भी होता है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर जू मुझे लगता है कि इस बार हम लोग यहाँ पर कामयाब होंगे, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मोचिंग बीस्ट को पकड़ेंगे और उसके बाद तुम्हारी स्वर्ड का स्पिरिट बन जाएगा। जब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसके बाद तुम्हें बैक माउंटेन के अंदर ट्रेनिंग करने का मौका
मौका मिलेगा। और इसी के साथ उन्हें वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, तो वो उसे कहती है कि वो देखो वहां पर एक मॉन्स्टर है। मुझे लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी सा मॉन्स्टर नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। जबकि उनकी सबसे जूनियर सिस्टर जो होती है वो उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर और बीस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो वाला बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा और काफी परफेक्ट भी है, मुझे लगता है कि वही ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही जैसे वो लोग उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, इसी के साथ वो बीस्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो लोग उस केव के आगे से गुजर रहे होते हैं और केव के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। जब वो केव के अंदर से निकलती हुई एनर्जी को महसूस करते हैं तो वो जो डिसाइपल्स होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सीनियर ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग किसी ऐसे एरिया के अंदर आ गए हैं जहां पर उस केव के अंदर बैठकर कोई सीनियर अपनी कल्टीवेशन कर रहा है और हमने अगर उसे डिस्टर्ब कर दिया तो वो हमारे पर अटैक भी कर सकता है। और इसी के साथ ही ऐसा ही होता है तो हमारा वैंगलिन जो होता है अंदर से वहां पर उनके पर अट्रैक्शन आर्ट के साथ अटैक करता है, जिसके साथ उसकी दोनों जूनियर सिस्टर्स जो होती है वो जख्मी होकर नीचे की तरफ गिर रही होती हैं। तो सीनियर ब्रदर बड़ी तेजी से साथ नीचे जाता है, जाकर उन दोनों को पकड़ता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो हमारे पर अटैक हो रहा है। लेकिन ये पावर जो है ये बहुत ज्यादा है क्योंकि ये लड़का खुद भी यहाँ पर की कंसंट्रेशन के 12 लेवल पर होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अट्रैक्शन आर्ट को ब्लॉक नहीं कर पाता। तो इसी के साथ ही वो रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज हमें माफ करें, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पर केव के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं और ये एरिया आपका है, हमने यहाँ पर एक बीस्ट पकड़ने के लिए आए थे और हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज हमें माफ करिएगा। साथ ही वो उसे अपना नाम भी बताता है कि मेरा नाम ली हान है और मैं जांडाओ सेक्टर का एक जूनियर डिसाइपल हूँ। और इसी के साथ ही वो लड़की भी से अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम जूफी और मैं भी जांडाओ सेक्टर की एक डिसाइपल हूँ, प्लीज हमें माफ करिएगा अगर हमने यहाँ पर आपको ऑफेंड किया हो। तो इसी के साथ ही वहां पर लीहान को दिखाता है कि वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर अकेला आता तो मैं अभी तक यहाँ से भागकर जा चुका होता, अफसोस कि मैं जहाँ पर अपने साथ सिस्टर जू और साथ में जूनियर सिस्टर को भी लेकर आ गया हूँ, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है, अगर वो दोनों यहाँ पर सीनियर के हाथों से मारी जाती है और मैं अकेला भागकर वापस चला जाता हूँ तो फिर मुझे मास्टर को जाकर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और मास्टर यहाँ पर मुझसे पूरी की पूरी डिटेल्स लेंगे जो मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर सीनियर जो होते हैं वो हमें माफ नहीं करते और सीनियर निकलकर हमारे पर अटैक करते हैं तो मैं इन दोनों को धकेलकर खुद भाग जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए पहले अपनी जान को बचाना जरूरी है और उसके बाद जाकर मास्टर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सिस्टर जू जो होती है उसे कहती है कि सीनियर हमने तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप ऑफेंडेड हो, तो फिर आप यहाँ पर हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम्हारा सरनेम जू है, तो वो कहती है हाँ सीनियर मेरा नाम सरनेम जू है और मेरा नाम फी है, यानी कि मेरा नाम जूफी है और मैं कभी हैंगजुई सेक्टर की एक डिसाइपल हुआ करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर जांडाओ सेक्टर की डिसाइपल हूँ। तो ये बात सुनने के साथ ही केव के आगे से पत्थर हटते हैं और वहां पर उसके अंदर से वो बड़ा सा एक हाथ निकलता है जो कि अट्रैक्शन आर्ट के साथ बना होता है और वो बड़े हाथ के साथ जूफी के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो जूफी के ऊपर अटैक करता है तो दूसरा लड़का जो होता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है, दोनों सिस्टर्स को पकड़ता है और लेकर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भाग जाता है। तो वहां ल्यूफेंग इसी के साथ ही वहां पर से बाहर निकलता है। तो वैंगलिन वहां से बाहर निकलने के बाद उसके बाल छाल काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और कपड़े शपड़े भी फट चुके हैं क्योंकि काफी अरसा तक वो अपने भीड़ के अंदर बैठकर कल्टीवेट करता रहा है। तो बाहर निकलने के बाद वो कहता है तो जांडाओ सेक्टर, फिर से ये नाम मेरे सामने आ गया, पता है कि जांडाओ सेक्टर में जाना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे। तो हमारा वैंगलिन जब यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकला है अपनी सोलो कल्टीवेशन के बाद, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और आगे हमारा वैंगलिन कहां पर जाएगा ये भी नेक्स्ट एपिसोड में ही आपको बताऊंगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।